चलिए साथियों, तो नमस्कार। आप सभी लोगों को, अपने से बड़े को नमस्कार प्रणाम, और अपने से छोटे को जो है, अपने से अनुज को बहुत सारा प्यार। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही हम ज्ञापित करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि बीपी मंडल ओबीसी का आरक्षण कौन दिया था। सबसे पहली बात, ये मसौदा कौन तैयार किया था। अगर मसौदा नहीं तैयार हुआ होता तो भाई साहब क्या होता। तो आज जो भी आरक्षण आपको मिला है 27%, इतने बड़े स्तर पे 50% में 27% बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे पहले कौन सोचा था कि ये, तो सबसे पहले उस शख्सियत का नाम लेते हैं, बीपी मंडल। बीपी मंडल जो कि एक यादव समाज के थे और पूरे बिहार के जमींदार थे। और अभी इसमें बात करेंगे, इसी वीडियो में आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण की कौन बात की थी, और वो किस सरकार को दिया। आपको पता है कि वो जो है, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार जो है ओबीसी आरक्षण को पास नहीं की। लगभग 1953 से प्रयास हुआ रहा था। 1900 आज़ादी की लड़ाई, आज़ाद भारत 1947 में हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1953 में एक शख्सियत थे जिनका हम नाम आगे वीडियो में बात करेंगे, जिन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया था। उनको यही कांग्रेस की जो सरकार थी उसे इलीगल घोषित कर दिया था, मतलब ठंडे बस्तर में डाल दिया था, जिसके कारण आरक्षण नहीं मिला था। फिर ये आरक्षण 27% मिला कैसे और कौन है क्या। अब कई लोग कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण, कई राजनीति करते लोकल नेता जो होते कहते हैं कि ओबीसी के जनरल वाले जल रहे हैं, राजपूत जल रहे हैं, तो ब्राह्मण जल रहे हैं, तो शुक्ला तिवारी जल रहे हैं, तो यादव जल रहा है, कुशवाहा जल रहा है। तो भाई साहब, सबसे पहली बात यह है कि ओबीसी का आरक्षण देने वाला जो है वो है राजपूत। जी हाँ, आप वीडियो में बने रहिए और कमेंट करिएगा। कभी मौका मिले तो मिल लीजिएगा, और हम मिल भी लेते हैं, है ना। आप अगर कोशिश करेंगे तो हम आपसे बात भी कर सकते हैं, आप मैसेंजर में जाके। तो इस वीडियो में उस शख्सियत की बात होगी। आज 25 अगस्त है और बीपी मंडल जी की आज जयंती है, उनकी जन्मदिन है। और आज ही के दिन जो है 1918 में आज ही के दिन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का जन्म हुआ था, जिसने बीपी मंडल कहा जाता है। तो कहा जाता था या कहा जाता अभी भी है बीपी मंडल जी साहब। तो आप सोचिए कि अगर ये आदमी नहीं होते तो क्या होता। अगर बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी अगर नहीं होते, मसौदा आज हम लोग को ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता। ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता। SC/ST का तो बाबा साहब ने चूंकि शुरू में ही बना दिया था और संविधान में ऐड कर दिया था, जिससे कि MLA और सांसदी से लेकर नौकरी की सभी जगहों पे मिल रहा था। और लेकिन ओबीसी में जो जातियां जो है, अति पिछड़ा वर्ग 2 एक तरह से इसका नाम दिया गया था, अति पिछड़ा वर्ग 2। तो इसमें जो है तो सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि अगर जातियों का अगर गिनती नहीं हुआ होता कि कौन विपरीत हालात में जातियां हैं, तो एक जमींदार होते हुए भी बीपी मंडल साहब क्या थे, उनका जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था, वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, वो पार्टी वर्तमान में क्या हालत हुई, उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। और 2027 जो चुनाव, मुलायम सिंह यादव जी का रोल क्या था, बीपी मंडल साहब की सरकार कौन। बीपी मंडल, एक देखिए वीपी मंडल है, वकील वाला वी, एक बकरी वाला बी, बीपी मंडल। एक वीपी सिंह है, वीपी सिंह, एक बीपी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनका आज 25 अगस्त को जन्मदिन। आज ही के दिन ऐसे शख्सियत जो है, एक जमींदार का लड़का होते हुए भी, इस पे अभी बात करेंगे पूरी वीडियो में डिटेल में। आप इस वीडियो में थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, जहाँ कहीं भी आप इसमें, जहाँ कहीं भी आप एक चीज आपको खिल के आ जाएगी, आपको राजनीति करने आ जाएगी कि भाई, कई लोग इस समय का तो माहौल यही चल रहा है कि ओबीसी मतलब है ना, ये ओबीसी की जाति है जो भी आती है। ऐसा नहीं है। ओबीसी के आरक्षण पास कराने में सबसे बड़ा योगदान अपना प्रधानमंत्री पद अगला जो है त्याग कर दिया, उसका नाम है बीपी सिंह राजपूत। उनका नाम पढ़ेंगे, कितने बार प्रधानमंत्री रहे, कितने बार सांसद रहे, कितने बार, अभी वर्तमान में कौन है। बीपी मंडल यानी यादव जी की बात हो रही है, जो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बीपी मंडल यादव समाज के, तो यादव चूंकि लड़ा, ऐसा नहीं है ओबीसी के लिए, लेकिन
ऐसा नहीं है कि सभी यादवों पे आप विश्वास कर लिए, है ना। यादवों में कंस भी होते हैं, यादवों में ना कृष्ण भी मान के चलिए, है ना। तो कंस भी है, ऐसा नहीं है। और एक आदमी, हम आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, हम ही आपके लिए किसी के लिए गलत हो सकते हैं। तो एक आदमी का जो है व्यू ओवरऑल किसी पे चिपका नहीं देना चाहिए, है ना। तो चलिए इस पे अब देर न करते हुए इस वीडियो में पूरी आगे बढ़ते हैं एकदम जल्दी से। तो आप सोचिए, अगर बीपी मंडल साहब जिनकी आज जयंती है वो नहीं होते तो क्या होता। 1953 में काका कालेलकर नाम के एक आयोग बना था। सबसे पहले 1953 में काका कालेलकर नाम का एक आयोग बना था। उन्होंने भी पिछड़ी जातियों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन जातिगत गणना सही से नहीं हुई थी। नतीजा रिपोर्ट ठंडे बस्तर में चली गई थी। और सबसे बड़ी बात है, ठंडे बस्तर में गई थी तो इसका जिम्मेदार जो था यही सोनिया गांधी और राजीव गांधी थे। यानी कांग्रेस की उस समय सरकार थी, और कांग्रेस के जो जितने अभी भाजपा में नेता है, उस समय जितने मनवादी टाइप के नेता हैं, जमींदार टाइप के यादव भी हैं, वो भाजपा में हैं, और उस समय भी लोग कांग्रेस में रहते थे। तो इसलिए इन लोगों का बहुत दबदबा था, क्योंकि इनके सांसद और एमएलए ज्यादा थे संख्या, जिसके कारण ये लोग कांग्रेस की सरकार ही 1953 में काका कालेलकर नाम के एक आयोग बना था। उन्होंने भी पिछड़ी जातियों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन जातिगत जनगणना सही से नहीं हुई थी। नतीजा रिपोर्ट को ठंडी बस्ता में यानी नहीं पारित हुआ था। कांग्रेस सरकार ने उस पर धूल जमने दी, यानी उसे कहीं न कहीं फेंक दिया घुमा के। फिर उसके 53 के बाद मान ली 60, 70, 80 लगभग 30 वर्ष बाद जो है फिर 1979 मोरारजी देसाई जी जनता पार्टी ने फैसला किया, नया आयोग बनाओ और चेयरमैन बनाया गया बिहार के पूर्व। उसके जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनाया गया किसके कहाँ गया, हाँ, तो 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने नया आयोग बनाओ का उसका चेयरमैन बनाया था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी। जो इसके पहले जो आयोग बनाने वाले थे बिंदेश्वरी साहब जो है बीपी मंडल जी, इसके पहले 30 दिन या 1 दिन के केवल मुख्यमंत्री बिहार के बने थे। और भी इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, लेकिन मेन अभी बात हम लोग करते हैं कि मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी सरकार ने फैसला लिया कि नया आयोग बनाया जाएगा लगभग 30 साल बाद, और 1979 को और चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनाया गया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को। ये बीपी मंडल खुद जमींदार परिवार से थे, मधेपुरा के मुरहो गांव के, लेकिन इन्होंने करीब 2 साल में पूरे भारत के 405 जिलों का सर्वे करवाया। 11 अलग पैमाने पर जांच की और रिपोर्ट में लिखा देश में 3743 जातियां ओबीसी के हैं, इन्हें 27% आरक्षण दो। रिपोर्ट 1980 में सौंप दी गई थी, और मतलब सोनिया गांधी और राजीव गांधी यानी कांग्रेस की सरकार को सौंप दी गई थी। और फिर कांग्रेस सरकार ने फिर से इसे 10 साल के लिए ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया। यानी 1980 के बाद फिर ये, तो 1980 में देखिए 1980 में जो है कि बीपी मंडल साहब उनके और भी सदस्य थे, और उन्होंने सौंप दिया। और 2 साल बाद, सौंपने के 2 साल बाद मात्र 63 वर्ष की उम्र में जो है बीपी मंडल साहब जी का जो है मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से जो है रिपोर्ट जो है 10 सालों के लिए ठंडे बस्ते में कांग्रेस सरकार डाल देती है। और 1990 में जो है प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो कि एक राजपूत थे। देखिए अभी के कई मतलब क्या बोलेंगे उसको, सपा और एक तरह से भाजपा या सभी पार्टी के, या आप बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से ले लें, या और भी पार्टियां जो लोकल स्तर पे हैं, तो वो मंच पे जैसे खड़ा होती हैं, कहती ओबीसी हमारा है, कहते हैं कि यादव कुशवाहा जो भी पासवान मतलब SC/ST में या जो भी है राजभर, ये सब है ना, राजपूत या कई अन्य पार्टी, मतलब एक तरह से समाजवादी पार्टी के भी वरिष्ठ बूढ़े मतलब बुजुर्ग टाइप के जो हो गए, वो बताते हैं कि, या उनको बताया गया होगा या वो बताते हैं कि या तो गुमराह करते आसपास में लोकल चुनाव में अपना लाभ उठाने के लिए हमारे जैसे युवाओं को भड़काते कि राजपूत जो है कबो हमार तार निखस भइल,
कबो शुक्ला तिवारी जोन बा तोहरा के वोट ना करे, जबकि ऐसा नहीं कि राजपूत ने जो है प्रधानमंत्री ने 11 महीने की सरकार में इन्होंने साहस दिखाया और मंडल आयोग लागू कर दिया। केंद्रीय नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण। इस फैसले के बाद उत्तर भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई और यहाँ से मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को बड़ा राजनीतिक मंत्र मिला। यूपी में ओबीसी राजनीति का सूरज निकला, मतलब ओबीसी की राजनीति एकदम प्रभावी में आई और उसके सूरज जो निकले वो मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी आपको पता है ये इसको यूपी में लागू करवाए थे। तब से ना आप लोकल चुनाव जो ओबीसी की महिला आरक्षित है, ओबीसी की पुरुष आरक्षित है या ईडब्ल्यूएस को अब ये मिला है, लेकिन पहले की एससी ओबीसी में जितना आपको मिलता है, एससी एसटी की बात नहीं। एसटी एसटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू से ही उसका प्रावधान कर दिया था, लेकिन ओबीसी में जितनी जाति आपको आरक्षण मिलता है वो मुलायम सिंह यादव जी की देन है। उसको भी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी खींचेगी, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 100% एक्यूरेसी लगभग रखी जाती है इस वीडियो में। खुद का ये मेरा विचार होता है, फिर भी इसमें जो कमियां बेस हो उसमें एडिट करना एकदम अलाउ है। तो चलिए, तो उसके बाद जो है तो आप कभी भी लोकल चुनाव आप लोग युवा जो है साथी लड़ रहे हैं, तो भाई कभी भी ऐसा ना सोचिए कि राजपूतों के घर नहीं जाना है, आपको शुक्ला तिवारी जी के घर नहीं जाना है। ये बहुत बड़ा वेबनेस और एक बहुत बड़ा खाई पैदा करके कुछ जो है समाजवादी पार्टी के भी नेता जो है यादव समाज के हैं, खास तौर पे या मुस्लिम समाज के हैं, खाई बांट के विधायक भी बने हैं, लेकिन उनका शब्द यही आता है कि ये सब हम लोग के नहीं होंगे, उनके साथ क्यों जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप उन लोगों से मिल के रहें और उनके साथ में उनके भी कुछ चुनाव में आप सहयोग करें और आगे बढ़े। चाहे वो शुक्ला तिवारी हो या राजपूत है, आपका कोई भी हो, आप मिल के रहिए। नहीं तो ये लोग आपको घर बैठे हैं और आप चुनाव किसी जन्म में नहीं, अपने पटदारी घूमते रह जाएंगे, अपने गांव जवार में घूमते रह जाएंगे। भाई साहब ये कभी वोट नहीं करेंगे आपको, और 3 साल पूरा समय आपका घींच के खाएंगे और वोट देने जाएंगे तो दांत चियार के चले आएंगे, है ना। हम लोग चुनाव लड़े हैं, चुनाव इसीलिए लड़ते हैं कि अनुभव होता है, जिसके कारण आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जहां आज बात हो रही है बीपी मंडल जी साहब के बारे में, तो बीपी मंडल साहब ने जो आयोग बनाया था उसको 10 साल यही कांग्रेस की सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और 1990 में जब है जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वीपी सिंह, वकील वाला वो वीपी सिंह, तो सिर्फ जो है वो इसे तुरंत बहाल कर देते हैं। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी जो उनके नाम पे बहुत सारे ओबीसी यादव भी ना, है ना। अरे यार तुम भी बनो ना, मुलायम सिंह यादव बनो ना, तुम बीपी मंडल बनो ना, बीपी मंडल यादव बनो, बीपी सिंह राजपूत बनो ना यार। बहुत सारे राजपूत तो ये भी नहीं जानते हैं कि उनके लोगों ने कितना लोगों को सहयोग किया है और लोगों ने भी उसका शुक्रिया चुनावी में दिया है। और उसका देखेंगे अभी इस वीडियो में कि बीपी सिंह राजपूत को कितने बार सांसद, कितने बार प्रधानमंत्री, विधायक और कितने बार एमएलसी, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो आप लोग बने रहिए। अब इतना तो वीडियो काफी था आज की जानकारी के लिए कि ये आयोग कौन बना और कैसे हुआ। तो चलिए इसमें और बात करते हैं। तो आज उनका परिवार एक तरह से माना जाएगा। तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात, बीपी मंडल सिर्फ 30 दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। और आज उनका परिवार जो है बिहार के मधेपुरा में है। बेटा मणिंद्र कुमार मंडल पहले जदयू से विधायक रहे हैं। जदयू मतलब वही नीतीश कुमार की पार्टी, इसलिए वो जीतते हैं, आरजेडी हारती है, ये ध्यान रखिएगा। आरजेडी हार के कारण क्या है, ये है ना, मंडल परिवार जो है अभी भी नीतीश कुमार जी के साथ, सीएम के साथ है। बेटा मणिंद्र कुमार मंडल जो पहले से जदयू विधायक रहे हैं, और पुत्र निखिल मंडल भी जदयू से, मतलब पूरा खानदान जो है एक तरह से पूरा यादव का नीतीश वोट तो वहीं से पाए जाते हैं। यादव का पूरा ओबीसी का वोट पाए मंडल परिवार ही उनके साथ है, जिनका है ना पूरे जमींदार लोग हैं यार। जब उनके दादा परदादा हैं तो ये लोग क्यों नहीं रहेंगे। तो पौत्र इनके निखिल मंडल जो हैं जदयू से जुड़े हैं, लालू या आरजेडी से नहीं जुड़े हैं, मुख्य रूप से नीतीश कुमार जदयू से जुड़े हैं। तो ये है बीपी मंडल। और तो दोस्तों आज बीपी मंडल की जयंती पर
ये याद रखना कि सामाजिक न्याय की लड़ाई आसान नहीं थी। कालेलकर की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में गई थी। मंडल ने रास्ता बनाया, बीपी सिंह ने लागू किया और मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने जनता तक पहुंचाया था। अगर मंडल आयोग नहीं बनता तो शायद आज भी केंद्र की नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण अपना सपना अधूरा रहता। तो जय सामाजिक न्याय, बीपी मंडल अमर रहे। तो इसमें हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीपी मंडल जी क्या थे और कुछ ऐसी चीजें जो हमको आपको आम लोगों को बीपी मंडल और उनके बारे में, क्योंकि ये हमको खोजने में बहुत टाइम लगा है। कई सारे बुक और कई सारी चीजों से खोज के लेके आई जाती है आपके पास। कोशिश किया जाता है कि इसमें एकदम 100% प्योर बातें बोली जाती है और कोई भी अगर गलत अगर कोई बात होती है तो आप जरूर उसको बताने की कोशिश करेंगे। उसमें हम लोग एडिट करने का, सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पूरा नाम अगर देखा जाए तो बीपी मंडल वीपी सिंह। तो बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो कि मंडल कमीशन लेके आए थे, और वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अगर मंडल आयोग नहीं बनता तो क्या होता? संभावना यही है कि केंद्र सरकार में नौकरियों में 27% ओबीसी का आरक्षण इतना जल्दी और इतने बड़े पैमाने पे नहीं मिलता। पहले काका कालेलकर आयोग 1953-55 की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई, जबकि उस समय वर्तमान कांग्रेस की सरकार थी। मंडल आयोग ने पहली बार बड़े पैमाने पर सर्वे पर ठोस आंकड़े और सूचना दी थी। बिना मंडल के राज्य स्तर पर कुछ आरक्षण चल रहा था और बिना मंडल के राज्य स्तर पर कुछ आरक्षण चल रहा था, लेकिन केंद्र में इतना मजबूत कानूनी और राजनीतिक आधार नहीं बन पाता। मुलायम सिंह यादव जी की राजनीतिक जरूरत होती, लेकिन मंडल लागू होने से उन्हें पूरे ओबीसी राजनीति को बहुत बड़ा राष्ट्रीय मंच बना। मुलायम सिंह यादव जी का असली रोल मुलायम ने सिर्फ समर्थन नहीं किया, बल्कि यूपी में ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ाने और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ने उनको धरती पुत्र कहा जाता है। उनके साथ राजपूत और पूरा जो है शुक्ला तिवारी परिवार, एक तरह से कहा जाए ब्राह्मण लाभी जो है, वो सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग भी थे, चाहे ओबीसी एसटी के सब लोग नहीं थे। मंडल आंदोलन के द्वारा उत्तर भारत में इसे राजनीतिक ताकत बनाया था। मुलायम सिंह यादव ने यादव मुस्लिम व अन्य पिछड़ी जातियों का गठजोड़ और साथ में राजपूत और मतलब स्वर्ण जातियां भी जिससे पूरी सत्ता का समीकरण हमेशा के लिए बदल गया। तो सबसे बड़ी बात जो कि आपको हमको नहीं पता है, कई सारे बातें हमने अपने कई सारे अभी देवरिया जिले में नेता भी है, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं व्यास यादव जी और चंद्रभूषण यादव जी, जो कि इन लोगों ने इनके पे और हमारे एक नेताजी जो नहीं रहे, हम लोग के राजनीतिक गुरु एक तरह से हैं, भले ही उनके जीवन में जो भी रहा हमारे से जब भी जो जुड़े रहे, स्वर्गीय नेताजी और तो वो भी नहीं रहे, हम लोग नेताजी के नाम से हम लोग जानते थे। तो कई बातें जो आप लोगों को नहीं पता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बीपी मंडल जो खुद जमींदार थे फिर भी पिछड़ों के लिए लड़े। पिछड़ों के लिए बीपी मंडल यादव समाज के थे और जमींदार थे भाई साहब, है ना, फिर भी पिछड़ों के लिए लड़े। जन्म के अगले दिन ही उनके पिता का निधन हो गया था। मंडल आयोग ने पूरे भारत के 405 जिलों में सर्वे किया था, सिर्फ बिहार का नहीं किया था। रिपोर्ट में 3743 जातियां ओबीसी मानी गई। कांग्रेस सरकारों ने रिपोर्ट को लगभग 10 साल ठंडे बस्ते में रखा था। बीपी सिंह राजपूत थे, फिर भी ओबीसी आरक्षण लागू किए। बीपी सिंह की सरकार सिर्फ 11 महीने चली और मंडल लागू करने के बाद ऊंची जाति के भारी विरोध के कारण उनकी सरकार गिरी। यानी प्रधानमंत्री को एक तरह से कुर्सी को लात मार दिया ओबीसी के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर राजपूत है आपके आसपास में, चाहे किसी भी पार्टी को हो, आपका हो सकता है ना, अच्छे उसमें विचार हो सकते हैं, है ना। तो जो अच्छे हैं, अगर यादव ही है, कुशवाहा ही है, अगर अपने ही स्वजाति है, आपका रास्ता रोक रखा है, तो इसलिए अभी थोड़ा इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो बीपी सिंह जो सरकार थी, राजपूत थे की सरकार सिर्फ 11 महीने चली और उस समय उच्च जाति के लोग जो अभी भाजपा में है, अभी भाजपा में क्या दिक्कत है, उस भाजपा का झंडा अपने देश का ही है यार, उनके लोग भी हैं, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा नहीं, हर जाति के मनुवादी टाइप के लोग हैं
और नहीं, शुक्ला तिवारी में भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो जैसे यादव में भी जो जिनके पास पैसे हैं, मतलब उसको क्या बोलेंगे, जमींदार नहीं बोलेंगे, जमींदारी प्रथा वाले बोलेंगे, ऊंच नीच में करने वाले, उनकी संख्या ज्यादा है। मतलब जितने कांग्रेस में थे वो सब भाजपा में वर्तमान समय में एक तरह से कहा जा सकता है। तो बीपी सिंह की सरकार सिर्फ 11 महीने चली और मंडल आयोग की सिफारिश में शिक्षा में भी 27% आरक्षण था, जो बाद में अलग से लागू हुआ था। देखिए, शिक्षा में भी आरक्षण का देन पहले हमारे पूर्वजों के बीपी सिंह मंडल थे, और उनके साथ में टीम भी होगी, ऐसा नहीं कि यादव मंडल इसको बोलेंगे, है ना। तो बीपी मंडल सिर्फ 30 दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जनता पार्टी आपातकालीन के खिलाफ बनी थी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने थे। अब जनता पार्टी उस समय बिहार में पूरे देश में थी, और जनता पार्टी जो है आपातकालीन कांग्रेस ने घोषित किया था, उसमें विरोध प्रदर्शन किया जय तय, और ये बन गई, और बीपी सिंह उसके पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस पहली बार हारी थी, है ना, आजादी की लड़ाई के बाद। तो मंडल तो कई स्वर, अब देखो, तो बीपी सिंह को मंडल मसीहा एक तरह से कहा जाता है। मंडल मसीहा सही में, अगर मंडल मसीहा इनको बिल्कुल ही कहा जाएगा, क्योंकि नहीं रहता तो मंडल जी का जो आयोग उतना मेहनत से बनाए थे जातियों का, वो नहीं लागू होता कहा जाता है। लेकिन ओबीसी नेताओं ने बाद में उनका पूरा श्रेय नहीं दिया। जी हाँ, बिल्कुल ही देना चाहिए आप लोग को। बीपी सिंह का नाम लेना चाहिए, राजपूताना सभी। कई स्वर्ण नेता, जनेश्वर मिश्र, भगवती सिंह जी जो हैं स्वर्ण के नेता रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी जिनको छोटे लोहिया आपको कहा जाता है समाजवादी पार्टी में, भगवती सिंह जी ये अपने बरहज के जो है मोहन सिंह जी जो राजपूत नेता होते हुए भी, और जनेश्वर मिश्रा होते हुए भी छोटे लोहिया के नाम जनेश्वर मिश्र पार्क वो आपको लखनऊ में दिखेगा। और ये मुलायम, ये सब न्याय समाजवादी सोच के विचारधारा के लोग थे भी, समाजवादी पार्टी में सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे। मंडल आयोग ने गैर हिंदू पिछड़ी जातियों को भी शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में आरक्षण को सही ठहराया था, लेकिन क्रीमी लेयर का प्रावधान जोड़ा गया था। बीपी मंडल की जयंती हर साल 25 अगस्त को मनाई जाती है। उनके परिवार के लोग अभी भी मधेपुर बिहार की राजनीति करते हैं, और अभी वर्तमान में नीतीश की पार्टी जनता जेडीयू से वो लोग जुड़े हुए हैं। नौकरी में आरक्षण एक सरकारी आदेश से लागू हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर नौकरी में आरक्षण भाजपा की सरकार देना चाहती है, महिलाओं को देना चाहती है, तो उसको ये अखिलेश और चूतिया ना बनाया है ना भाजपा के लोग, ठीक है, कि उसमें पक्ष और विपक्ष का कोई किसी की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आदेश जारी करो, महिलाओं को एकदम तुरंत जो आदेश जारी करना है नौकरी में वो तो करोगे नहीं। अपना सांसदीय और एमएलए और एमपी बनने के लिए, सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए चूतिया बना रहे हो जनता के बीच में। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखे करें कि नौकरी में आरक्षण के लिए एक सरकारी आदेश लागू हो जाता है। इसमें विपक्ष या विपक्ष किसी की जरूरत नहीं होती। जो पक्ष में यानी सरकार में होता है वो कर सकता है, लेकिन संसदीय और विधानसभा सीटों के लिए संविधान संशोधन चाहिए। यही सबसे बड़ा अंतर होता है। तो ये बातें आम चर्चा में बहुत कम आती है, लेकिन मंडल जी की असली कहानी इन्हीं में छिपी हुई है। तो चलिए कुछ और बातें हम लोग उसमें ऐड करते हैं। जाहिर सी बात वीडियो जो है लंबी खींच जाएगी, लेकिन ऐसी बातें हैं जिसको हम आप बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। तो आज बीपी मंडल जो है जयंती पर आप सभी लोगों को नमन। सामाजिक न्याय के महानायक को सलाम। मंडल आयोग ने बदली तस्वीर, पिछड़ों का मिला हक, जाति नहीं न्याय की लड़ाई, और बीपी मंडल अमर रहे। 27% आरक्षण का सपना साकार करने वाले सत नमन उस यादव बंधु को, सत नमन। और हम सभी यादवों को उनके जैसे ही बनना चाहिए। आज भी प्रासंगिक है बीपी मंडल के विचार। सामाजिक न्याय जिंदाबाद। और मोरारजी देसाई जो है उनके पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। तो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार 1979 में 1979 में मंडल आयोग गठित करके ऐतिहासिक कदम उठाया था। आपातकालीन के खिलाफ बनी सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। भले ही खुद रिपोर्ट लागू नहीं कर सकी जनता पार्टी, लेकिन बाद में जो है आयोग बनाने के बाद 10 साल बाद लागू हुआ था। और काका कालेलकर आयोग उससे भी पहले, सबसे पहले मंडल कमीशन से पहले आया था। 1953 में बने काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ी जातियों की पहचान की थी, लेकिन ठोस जातिगत गणना और मजबूत सिफारिशों के अभाव में रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। कांग्रेस सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। बीपी मंडल के सर्वे पर निष्कर्ष अगर देखा जाए तो बीपी मंडल ने लगभग 2 साल 1979 टू
1980 यानी 1979 से 1980 में पूरे भारत के 405 जिलों का सर्वे कर 3743 कास्टेज को ओबीसी चिन्हित किया था और वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से मैनर में और 11 संकेतों में रिपोर्ट तैयार की थी, जो कालेलकर से भी कहीं अधिक मजबूती थी। और बीपी सिंह पर निष्कर्ष एक तरह से देखा जाएगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि एक बहुत बड़े राजपूत घराना से 1990 में साहस दिखाया था, उससे भी बड़ा राजपूताना उनका दिल था, जो कि ओबीसी के लिए दिखाए गए मंडल आयोग में लागू किया। राजपूत होते हुए भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। सिर्फ 11 महीने की सरकार में यह ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके कारण उनका सरकार भी गई। और अगर ओवरऑल इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष हम लोग देखा जाएगा तो कालेलकर आयोग ठंडे बस्ती में गया, मंडल आयोग ने रास्ता बनाया, बीपी सिंह ने लागू किया, बीपी सिंह राजपूत थे ने लागू किया और मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने इसे राजनीतिक ताकत दी। सामाजिक न्याय की यह लड़ाई अभी भी अधूरी है। संसद और विधानसभा में यानी संसद की सीटों पे और विधायक की सीटों पे ओबीसी का आरक्षण अभी भी शून्य है, बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। तो ये हम लोग चीज़ें जो हैं जाने उनके बारे में। और तो अब थोड़ा सा हम लोग ये सारी चीज़ें हो ही गई और इसमें वीडियो लंबा ना खींचे, फिर भी थोड़ा सा इसमें हम लोग उनके घर के बारे में। तो आज बीपी मंडल की जयंती है। वे बिहार के मधेपुरा के जमींदार यादव थे। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने आयोग बनाया। बीपी सिंह राजपूत यूपी के जो है 1990 में जो है मंडल कमीशन या 27% आरक्षण को लागू किया था। और बीपी मंडल, उनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे है। बिन बकरी वाला बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। और वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने, यही कारण था कि उस समय उतना ऊंच नीच, अभी उतना जमींदारी प्रथा एक तरह से था, फिर भी बीपी मंडल जो है राजपूत होते हुए एक साइन कर दिए, बस 27% आरक्षण लागू हुआ था। अगर नौकरी में अगर जनता को भाजपा और आरएसएस के लोग गुमराह ना करें, है ना, ये वही लोग थे जो कांग्रेस में पहले कभी रहा करते थे। और तो सबसे पहले ये इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बीपी मंडल साहब को बहुत बहुत नमन। और ऐसे दूरदर्शिता सोच के लोग जो है, बीपी सिंह राजपूत जो थे, बिंदेश्वरी प्रसाद, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ऐसे महान विभूति और दूरदर्शिता वाले लोगों के चरणों में नमन। और कौन कितने बार विधायक रहा, अगर कहेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन कितने बार विधायक रहा। तो बीपी मंडल के बारे में कितने बार वो विधायक रहे और कितने बार, तो अगर इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश के, अभी भी इनका परिवार जो है एमपी और एमएलए जो है आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जो कि लड़ता रहता है अभी भी। किसके? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजपूत घराना है। तो कई ओबीसी के जो नेता हैं ना, वो उल्टा सीधा बयान देके हम युवाओं को भड़का देते हैं, है ना। और यही काम भाजपा के लोगों ने भी किया है। जैसे कि भाजपा के लिए ना बिंदेश्वरी प्रसाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कितने बार ओबीसी और SC/ST जातियों के कारण अभी भी उनका परिवार जीतता रहता है। तो आप लोग शुक्ला तिवारी हैं, बाबू साहब है, राजपूत हैं, सहीठवार हैं, आप, है ना, आप सभी लोग मुस्लिम हैं, आप मिल के आप लोग आपस में रहिए, है ना। नहीं तो ये लोग ऐसे ही आपस में करके अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। तो इसमें एक बात और है। और कौन कितने बार, अगर होता है ना कि आप कुछ अच्छा करते हैं तो समाज आपको फीडबैक देता है, तो इसमें थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं। चूँकि समय नहीं मिलता है और तो फिर कुछ ज़्यादा व्यस्तता इधर उधर रह गई है जिम्मेदारी बढ़ने के साथ में। तो 25 अगस्त 1918 को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 13 अप्रैल 1982 में हुआ था। यानी 1980 में जो है मंडल कमीशन को उन्होंने दे रखा था। तो बीपी मंडल का एक बार पूरा विवरण आपको बता देते हैं कि वाराणसी में इनका पिता की बीमारी के दौरान, ठीक है, इनके मूल गांव, इनके पिताजी तो बचपन में ही मर गए थे और
मूल गांव इनका मुरोह मधेपुरा जिला बिहार। वहाँ के जमींदार थे, जाति यादव थे, परिवार मुरहो एस्टेट के प्रभावशाली जमींदार परिवार से थे। पिता रास बिहारी लाल मंडल जमींदार और स्वतंत्रता सेनानी थे। जन्म के अगले दिन है पिता का निधन हो गया, अगले ही दिन जब इनका जन्म हुआ था अगले ही दिन। रहन सहन इनका जमींदार परिवार के बावजूद सादा जीवन, राजनीतिक और सामाजिक न्याय में सक्रिय रहे। मृत्यु 13 अप्रैल 1982 को 63 वर्ष की उम्र में इनकी हुई। और परिवार वर्तमान में अगर देखेंगे तो बेटे इनके जो हैं मणिंद्र कुमार मंडल ओम बाबू के नाम से फेमस है। ये पहले मधेपुरा से विधायक रहे हैं। और पुत्र इनका निखिल मंडल राजनीतिक में सक्रिय हैं और मधेपुरा में क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, दावेदारी है। और जेडीयू जनता पार्टी जो उस समय की जनता पार्टी है ना, वो जब उसका टूटा, जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें आया था, अभी इस पे ध्यान नहीं आ रहा कि ये है कहाँ। तो उसमें बता रहा था कि जब जनता पार्टी जो मोरारजी देसाई की टूटी जब बाद में चल के, तो बिहार में अगर देखा जाएगा तो वो भाजपा में बदल गई और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी में उसके नेता विलीन हो गए। उसी का अभी भी, इसीलिए आप सोचिए कि नीतीश क्यों जी जाते हैं ना। ऐसा नहीं है, उनके पास यादवों का वोट है, जो कि ऐसे यादव जो है जो बीपी मंडल परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जमींदारी परिवार से, है ना। तो इनके रहन सहन जमींदार परिवार के बावजूद जीवन जो है बीपी मंडल साहब जी का जो है राजनीतिक सामाजिक न्याय में सक्रिय रहे। और परिवार के बारे में आपको बता ही चुके हैं। इनके दावेदार अभी भी परिवार माधेपुर से ही सक्रिय है। और मंडल आयोग आपको गठन 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी, वही जनता पार्टी अब उसका वजूद नहीं है। वर्तमान में यह जेडीयू यानी आपको जेडीयू नीतीश की पार्टी और भाजपा में टूट चुकी है ना। भाजपा उसी से निकली है क्योंकि नेता सब अलग हो गया है ना बाद में। तो मोरारजी देसाई जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1977 मतलब कांग्रेस आज़ादी के लड़ाई के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बना था जो कांग्रेस पार्टी का नहीं था ना। यानी 47, 50, 60, 70 लगभग 30 वर्ष बाद, यानी 30 वर्ष पूरा कांग्रेस ने राज किया और 30 वर्ष बाद यानी परिवर्तन होना चाहिए कोई भी है ना। तो जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी थी और किसके खिलाफ बनी थी, तो जनता पार्टी जो इंदिरा गांधी आपातकालीन इमरजेंसी लगा दिए थे 1975-77 में। उसमें पाकिस्तान चाइना वाइना युद्ध हो ही रहा था, तो उसी समय हुआ था। और मुख्य घटक कांग्रेस वो जनसंघ इसमें मिले थे, है ना। जनसंघ सोशलिस्ट पार्टी, उस समय पार्टी यही सब थी, है ना। सोशलिस्ट भारतीय लोक दल था, है ना। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर बनी थी। 1977 में चुनाव जीतकर सत्ता में आई। और बीपी सिंह के बारे में चलिए आ जाते हैं। तो पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक तरह से हम लोग शान से कहना चाहिए ओबीसी लोगों को। अब से राजपूतों के साथ आप लोग मिलिए तो आप लोग ऐसा ना सोचिए कि ये आपके हितैषी नहीं है। आप विश्वनाथ प्रताप सिंह उनको समझ के आपको उनको सम्मान देने की जरूरत है। तो पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह आदरणीय, है ना, जय श्री 1008 विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत। जन्म स्थान इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मिंडा रियासत से जुड़े, जाति राजपूत। प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 11 महीने रहे। जनता दल मुख्य काम उनका था 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश से लागू कर केंद्रीय नौकरियों में 27% ओबीसी को आरक्षण दिया। संक्षेप में आप जानते ही हैं, आज जो है बीपी मंडल जी का जयंती है। वे बिहार के माधेपुर के जमींदार यादव थे जिन्होंने मंडल के 27% ओबीसी यानी मंडल कमीशन उसका नाम दिया था। पूरे लोग उनके सम्मान दे। मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी सरकार ने आयोग बनाया था, जनता पार्टी सरकार ने आयोग बनाया था। और उसका उनके यादगार में मंडल आयोग ही नाम से जाना जाता है। और बीपी सिंह राजपूत यूपी में थे जो कि 1990 में लागू किया। तो ये सभी हमारे भारत के महान विभूतियों को नमन करते हुए, और ऐसे आप युवाओं को भी कहेंगे कि आप किसी पार्टी के मत बढ़िए। भाजपा में भी हैं तो आप ओबीसी के बच्चों को आप पढ़ रहे हैं, सोचिए आप यादव के बच्चों से झगड़ा कर रहे हैं। बड़े होंगे तो आपको नेतृत्व करना है, ऐसा भिड़ा रहे हैं ना। यादव का लड़का शुक्ला तिवारी से मार कर रहा है, पढ़ाई के दौरान ही मार कर रहा है ना। तो ये हमेशा आप लोग सतर्क रहिए।
पढ़ाई हो रहा है। शुक्ला तिवारी के बच्चे मुसलमान बच्चों और मुसलमान लड़कियों को देख के उसको गाली दे रहे हैं। बहुत लोग नहीं, मतलब कुछ की बातें मैं कर रहा हूँ। और या मुस्लिम उनको देख के गाली दे रहे हैं, या ना हिंदुओं को, सिख ईसाइयों को। तो भाई ये अपनों में अपनों इन्होंने बहुत बड़ा चाल चला है और इससे आप लोग को हमको बचना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग सब लोग आपस में मिल कर रहिए। ये वीडियो आज से हमारे भी राजनीतिक परिवर्तन है कि भाई राजपूत जो है ना, एक तरह से मैंने तो कभी बोला नहीं, एक गलत लोग को लगता है कि मुझे इसीलिए बोला जाता है कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ। मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, मैं भागवत गीता के ब्राह्मण कहता हूँ। भागवत गीता के अनुसार जो ब्राह्मण है वो पूजनीय है, वो जैसा भी उसमें लिखा वो सब कुछ है ना। उसको माफ़ करना चाहिए, उसको जो कुछ भी, क्योंकि वो ज्ञाता होता है, ज्ञानी होता है, पंडित से एक कदम आगे रहता है ना। मतलब एक तरह से राजा होता है, पढ़े लिखे। तो आप लोग होशियारी से रहिए। और वो तो अभी भी है, भागवत गीता के अनुसार आप हैं ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप जात लगा लेंगे, टाइटल लगा लेंगे, उससे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सोचिए आपके पूर्वज कितने अच्छे थे, आप इनको बता नहीं पाए अपने लोगों को, है? तो आपसे राजनीति का नया अध्याय आप लोग शुरू करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। और बीपी मंडल अमर रहें। और साथ में बीपी मंडल का कमंडल लागू कराने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो कि राजपूत, तो उनको भी सत सत नमन इस वीडियो के माध्यम से।